शादीशुदा हो तो पति का पता बताओ। सबने कहा हम शादीशुदा हैं। बोले पति का नाम? कौन से गांव के हैं पति? बोले द्वारिका के। जैसे ही द्वारिका नाम सुने दाऊ भैया ने कहा कन्हैया घूंघट डाल के मैं बाहर बैठा। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया सुनो तो। बोले नहीं माफ करो। दाऊ भैया बाहर। श्री कृष्ण ने कहा द्वारिका तो मैं भी रहता हूँ, पति का नाम क्या है? बोले द्वारिकाधीश योगेश्वर श्री कृष्ण। कन्हैया ने कहा ये तो वो मेरा नाम। बोले चर्चा में आप ही की कर रहे हैं। बोले मुझसे कब शादी हुई, मुझे ही पता नहीं चला। बोले जब आप युद्ध कर रहे थे ना भौमासुर से, तो आपको हमने पहली नजर में देखा, हमें बचाने वाले योद्धा। मन ही मन हमने आपके साथ स्वयंवर कर लिया और अपने प्राणों का पति बना लिया। अब तो आप ही हमारे पति हैं। श्री कृष्ण ने सिर पटका। बोले नहीं 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 भैया घर से निकाल देगी, मैं नहीं कर सकता इतने शादी, 8 हो चुकी हैं। और तुम कितनी हो? बोलो 16,100। क्षमा कर दो। तो बोले एक उपाय है, तुम अगर चाह रहे हो कि हमसे छुटकारा मिल जाए। बोले हाँ। तो समुद्र के बीच में है ये मकान, ये महल, हम दरवाजा में खड़े हो जाते हैं, तुम एक काम करना, ऐसे धक्का दे देना, हम कूद जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा यही तो नहीं बनता, अभी तक जो भी मिला है उसे भवसागर पार लगाया है, किसी को नहीं डुबाया है, तो तुम्हें कैसे डुबाऊंगा? नहीं डुबा सकता। तो फिर बोले हमें स्वीकारो कि नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधरा भक्त के छुपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। हे परमात्मा हमें अपना बना लीजिए। भगवान ने कहा अगर मैं आपके साथ चक्कर लगाऊंगा तो पूरी जिंदगी चक्कर ही चक्कर में खत्म हो जाएगी। मैं खड़ा हो जाता हूँ, तुम सब मेरे साथ चक्कर लगा लो। सबने साथ साथ चक्कर लगा लिया। दाऊ भैया को बुलाया कन्हैया ने। दाऊ भैया आए। हाँ कन्हैया कितनी सेट हुई? बोले तुम्हारे रथ में विस्तार करेंगे तो कितनी जगह बनेगी ये बताओ। बोले खूब विस्तार करेंगे तो 4-4.5 हजार बनेंगे। बोले 4 बार ले जाना पड़ेगा। दाऊ भैया ने रथ में बिठा ला, पहले खेप लेके गए। मैया ने देखा, मैया ने कहा क्यों दाऊ भैया आप अपने रथ को क्या तीर्थ यात्रियों में चलाने लगे हो? बोले नहीं मैया पूरी घर की है, कन्हैया की बहू में है। जहां मैया खड़ी थी वहीं बैठ गई और ऐसे सिर में हाथ रख लिया। सबने पूछा ये कौन है? बोले यही है तुम्हारी इकलौती सास, पैर पड़ लो। सबने पैर पड़ा। सासू माँ हमारा वाला कमरा। मैया ने इशारा किया, बोले जाओ अंदर जहां जगह मिले। अब 1 हो 2 हो 4 हो तो बताएं, ये मंझली, ये छोटी, ये नन्ही, ये बड़ी। दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथे में कन्हैया आए। कन्हैया ने रस्ते में पूछा दाऊ भैया मैया की क्या स्थिति है? बोले कोई स्थिति नहीं है, जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई है, आंसू बह रहे हैं और टुकुर टुकुर देख बस रही है। कन्हैया ने कहा पत्नियां तो बहुत मिल गई, लगता है मैया चली जाएगी। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, देव की मां ने ऐसा हाथ फैला दिया और कहा आ मेरे लाल, आ मेरे मोहन, आज मैं विश्व को कह सकती हूँ मैंने जिस पुत्र को अपने गर्भ में रखा है, इस पुत्र को गर्भ में रखकर आज मेरी गर्भ पावन हो गया है। एक बात बताऊं, अगर कोई माँ अपने बेटे को ये कहते कि तेरे जैसा बेटा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, समझ लेना आपका पुत्र बनना आज सफल हो गया आदरणीय श्रोताजनों। और अगर कोई माँ कह दे कि इस जैसा पुत्र पाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, समझ लेना आपकी उसी दिन मृत्यु हो गई, आप जिए कितना ही। लेकिन अगर माँ ने कह दिया कि ऐसा बेटा मिला, श्री कृष्ण को हृदय से लगाया, आ मेरे बेटा मेरे हृदय से लग जा। जब वृंदावन में हजारों गोपियों को रोते हुए छोड़ के आया था तो मुझे लगा था ये कोई चंचल बालक है जो आकर्षण से प्रेम बनाता है और उसके बाद छोड़ के आ जाता है। लेकिन आज तूने हजारों गोपियों को, हजारों राजकुमारियों को अपनी पत्नी का अधिकार देकर ये बता दिया कि तू वही है जिसने पतित
अहिल्या को पावन किया था, आज हजारों राजकुमारियों को जो पतित थी भौमासुर के यहाँ रहकर आज उन्हें पावन कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये 16,100 कौन है आपको पता है? श्री राम जी का जिस दिन स्वयंवर था ना, उस दिन बारात लेके दूसरे दिन दशरथ जी आए, शाम को स्वयंवर का आयोजन होना था। ऐसे बैठिए सभी लोग सीधी कमर करके, ऐसे पूरी जितनी भी अयोध्या की राजकुमारियां थीं, बच्चियां थीं, सीता जी की सहेलियां थीं, उन्होंने सोचा आज सीता और राम का स्वयंवर है और हम आज तैयार होंगे। यहाँ पर जो अच्छे कपड़े पहन के आए हैं दीदियाँ, यहाँ पर जो अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, अच्छी शर्ट पहन के आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जब शादी में जाते हैं ना तो संसार को दिखाने के लिए अच्छा बन के जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में तैयार होके आते हैं ना तो संसार को दिखाने के लिए नहीं, अपने परमात्मा को दिखाने के लिए आते हैं आदरणीय श्रोताजनों। और जब हम परमात्मा को दिखाने आते हैं तो समझ लीजिए तैयार होना सार्थक हो गया। तो 16,100 राजकुमारियों ने श्रृंगार किया, सीता जी के बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई। राम जी एक नजर देख लें, बस उनकी कोई इच्छा नहीं है कि ये पत्नी बनाए, ये हमें देखते ही रहे, कोई इच्छा नहीं। सब तैयार होके और ऐसे खड़े हैं। राम जी अब देखेंगे, राम जी की नजर अब पड़ेगी, राम जी एक नजर देखेंगे, लेकिन राम जी ने जब तक बैठे एक पल भी उन राजकुमारियों की तरफ नहीं देखा। सब निराश हो गए। हमारी हैसियत इतनी ही है, हम जीव हैं, भटकने के लिए बने हैं। राम जी तो केवल जगजननी सीता को देखते हैं। हम साधारण नारियों का कहाँ ऐसा सौभाग्य है कि राम हमें देखें। परमात्मा को अंतर्यामी कहते हैं। राम ने देखा तो नहीं किसी को, लेकिन मनोभाव को समझ गए और मन ही मन में राम जी ने ये वचन दे दिया, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ इसलिए किसी को नहीं देखा है, लेकिन जिस दिन लीला पुरुषोत्तम बनूंगा सबको सीता जी जैसे अपनी पत्नी बना के बता दूंगा कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। और आज 16,100 राजकुमारियों को अपना कर ये बता दिया सीता और जीव आत्मा सब परमात्मा के लिए बराबर है। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से बजनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन लगाने के लिए बैठे हैं, सभी हाथ जोड़ो, ये निवेदन करो, हे परमात्मा हम बहुत बार पिता बन गए, बहुत बार माँ बन गए, बहुत बार बेटा बन गए, बहुत बार बेटी बन गए, बहुत बार जानवर बन गए, पशु बन गए, न जाने कितनी योनियों का सफर है। आज तेरे दरबार में हम हैं, एक बार हमें जैसे इन गोपियों को, राजकुमारियों को अपनी पत्नी का अधिकार दिया है, हे परमात्मा एक बार हमें भी किसी भी जन्म में एक बार आप हमारे पति बने और हम आपकी पत्नी बने, ऐसा अधिकार देकर हे त्रिलोकपति हमें अपना बना लेना, ऐसा जरूर निवेदन। कितनी बार हम ये रोल जो अभी निभा रहे हैं, पिता के, माँ के, भाई के, बहन के, पशु के योनियों में कितना भटकेंगे। आओ हम अपने परमात्मा से कहें, अपनी राधा रानी से कहें कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आपकी ताली बज नहीं रही है, आज आखिरी दिन है, मुझे
मुझे तो आप लोगों से बड़ी उम्मीद थी कि आप ताली भी बजाएंगे, नृत्य भी करेंगे, और कैसा कर रहे हैं। उम्मीद की किश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीद की किश्ती को डुबोया नहीं करते। साहिल अगर दूर हो तो माया में खोया नहीं करते। जो लोग रखते हैं तलब श्री कृष्ण की दिल में, वो तो रातों को नींद भर सोया नहीं करते, सोया नहीं करते। कैसे चैन पड़ रही, दोनों हाथ उठाकर। गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किसी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मीठी मीठी ताली। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, कितनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, कितनी बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। नसीबा मेरे मिला दे मुझे, नसीबा मेरे मिला दे मुझे, नसीबा मेरे मिला दे मुझे, नसीबा मेरे मिला दे मुझे। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सभी बोलेंगे भगवान, बोलिए भगवान जो करे ठीक करे, ठीक है ना। आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर जो भी करता है उसके पीछे बहुत सारे रहस्य होते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, एक राजा थे, वो एक दिन तलवार साफ कर रहे थे, और जैसे ही तलवार साफ कर रहे थे तो उनकी तलवार नीचे गिरी, और जैसे ही नीचे गिरी तो राजा का अंगूठा कट गया। और जैसे ही राजा का अंगूठा कटा, एक मंत्री बाजू में था, जो राजा का सलाहकार था, उसका एक तकिया कलाम था, भगवान जो करे सो ठीक करे। उसके मुंह से निकल गया, भगवान जो करे सो ठीक करे। अब किसी का अंगूठा कटा हो पैर का,
और कोई बाजू वाला कहे कि भगवान जो करे सो ठीक करे, आग लग गई, बोले तेरा भगवान ठीक करे, मेरा अंगूठा काट दिया। सैनिक को बोला इस मंत्री को जेल में डालो। और थोड़ा मूड अपसेट सा हुआ तो वो जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए। जैसे ही जंगल शिकार खेलने के लिए गया तो सैनिकों के साथ गया था, रास्ता भूल गया, अकेला फंस गया। वहां पर कुछ कोल भील मिल गए, हुईया हुई हुईया हुई हुईया हुई, पकड़ के ले गए। अपनी भद्रकाली को वरदान दिया था कि भद्रकाली से मांगा था कि अगर मनोकामना पूरी हो जाएगी तो एक नर बलि देंगे। राजा मिल गया, अच्छा हष्टपुष्ट था, बोले भद्रकाली भी प्रसन्न हो जाएगी। पकड़ के ले गए, हुईया हुई हुईया हुई हुईया। आदरणीय श्रोताजनों, और जैसे ही तलवार उठाए सर काटने के लिए, एक की नजर पड़ गई, बोले खंडित है। बोले कहां? बोले अंगूठा कटा है पैर का, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। राजा को याद आया, यार सही तो बात, भगवान जो करे सो ठीक करे, अगर अंगूठा सुबह नहीं कटता तो गला तो जाने ही वाला। तुरंत घर गया, सबसे पहले मंत्री को छुड़ाया, बोले मंत्री को छोड़ के लाओ। मंत्री को लाए, बोले सही कह रहे हो, भगवान जो करता है ठीक करता है। आज मैं रास्ता भूल गया था, ये पैर की उंगली कटने की वजह से गला बच गया, लेकिन अभी भी भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। बोले क्यों? तुम इतना भगवान को मानते हो, फिर तुमको भगवान ने जेल में क्यों डाला? बोले नहीं समझे। बोले नहीं, अगर मुझे भगवान जेल में नहीं डालता मैं तुम्हारे साथ तो जाने वाला था ही, उसी के लिए तो तलवार दे रहे थे। बोले हाँ, तो अपन दोनों रास्ता भूलते बोले थे। बोले हाँ, और जैसे ही रास्ता भूलते तो तुम्हारी उंगली तो कट चुकी थी, तो तुम्हें तो छोड़ दिया जाता, लेकिन हमारी तो बलि चढ़ाई जाती। इसलिए भगवान ने पहले हमें जेल में सुरक्षित किया और फिर तुम्हें वन में पहुंचाया। भगवान जो करे सो ठीक करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा, एक बात पे आप विश्वास करके जाइएगा, यहाँ से इस दुनिया में केवल ईश्वर है जो कभी गलत नहीं करता। बस हमें वर्तमान में ऐसा लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। परमात्मा जो भी करता है वो सही करता है। ईश्वर ही तो है जो सत्य करने वाला है, सही करने वाला है। आगे की एक कथा है, क्योंकि 5:45 बज गए हैं और गर्मी में बैठना बड़ा कठिन है। कईयों के गले सूख गए होंगे, गर्मी की वजह से पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा तपस्या है। लेकिन आज आखिरी दिन है। मैं सोच रहा हूँ अभी 5:45 बजे हैं, 8-9 बजे तक तो कथा सुनाई दूँ। बस केवल फट्टी उठाने वाले बस बचेंगे उतनी देर तक, बाकी सब तो राधे राधे कह के। मैं अपनी कथा में कभी देर नहीं करता। उसकी वजह है, महाभारत जब होता था ना तो लोग लड़ने के लिए भी नियम कायदे रखते थे। सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ना, नहीं तो लड़ाई तो एक ही दिन में खत्म कर लेते। जब लड़ने के लिए वो नियम बना के रखे थे, तो हम भी कथा का नियम फॉलो करेंगे। ठीक 6:45 बजे, 6:30 बजे आरती कर ही देंगे। आदरणीय श्रोताजन, अगला जो चरित्र है वो सुदामा चरित्र है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए कि कृष्णा स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थे प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हमारे मध्य प्रदेश का गौरव। आदरणीय श्रोताजनों, श्री कृष्ण मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में पढ़ने के लिए आए। वहां पर इतनी समविद्या थी, गरीब भी पढ़ता था, अमीर भी पढ़ता था। सांदीपन के विद्यालय में बहुत आदर था। और आदरणीय श्रोताजनों, पहले के गुरुकुल में एक बहुत अच्छी बात थी। क्या थी? पहले के गुरुकुल में राजा के बच्चे भी पढ़ने आते थे तो उनसे भी भिक्षाटन जरूर करवाते थे, भीख मंगवाते थे। इससे क्या होता था? अहंकार समाप्त हो जाता था। और संसार में हर मुसीबत से अगर आपको लड़ना है तो आदरणीय श्रोताजनों, अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। एक बार समस्त ब्राह्मणों के लिए जोरदार ताली बजाइए, पूरे ब्राह्मणों के लिए। आजकल लोग ब्राह्मण विरोधी बहुत हैं। लोगों को लगता है यार ब्राह्मण भिखारी होते हैं। आपको पता है केवल ब्राह्मण है जो पढ़ने लिखने के बाद, शिक्षित होने के बाद
भीख मांगने की शिक्षा देते हैं। और जब भी सिद्धांत चलेगा, धर्म का ही सिद्धांत चलेगा। कोरोना में कई लोगों ने सुसाइड कर लिए, कई ने आत्महत्या कर लिए। भोपाल में दैनिक भास्कर में एक खबर छपी थी, 2,73,000 के कर्जे के वजह से 6 लोगों ने जहर खा लिया, 3 खत्म हो गए, 3 बच गए। क्यों? जिनके अंदर जीने के लिए इतनी विनम्रता नहीं है कि जब मुसीबत आए तो भीख भी मांग लें, वो आदरणीय श्रोता जनों इस संसार में ज्यादा देर नहीं टिक सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो पुराने गुरुकुलों में क्या करा जाता था? बड़े से बड़े घरों के व्यक्तियों को, बड़े से बड़े राजा महाराजा के बच्चों को भी 5 घर भीख मंगवा के ये आदत डलवाते थे। और कोरोना में आपने ध्यान दिया उनका, किसी के यहाँ शक्कर खत्म हो गई, किसी के यहाँ तेल खत्म हो गया, किसी के यहाँ सब्जी खत्म, किसी के यहाँ पैसे खत्म। जिनके अंदर ये गुण थे भीख मांगने के, भैया थोड़ी सी हेल्प कर दो, भैया थोड़ी सी मदद कर दो, वो आज भी जिंदा बैठे। नहीं तो कई ने ना तेल नमक शक्कर के लिए सुसाइड करके मर गए। आदरणीय श्रोता जनों, विनम्रता आपको जिंदगी देती। तो लकड़ी लेने का काम खुद करने गए, गुरु माता ने इतने से चना दिया और कहा दोनों बांट के खा लेना। सुदामा और श्री कृष्ण, भगवान के बारे में मैंने एक चीज देखी, भगवान मित्रता बड़ी निभाते हैं। सुग्रीव से मित्रता करी तो पूरी निभाई, और सुदामा से मित्रता करी तो भी पूरी निभाई। दोनों जंगल गए, सुदामा जी के पास चना थे और चना थे, रात्रि हो गई, सुदामा जी ने अकेले चना खा लिए। श्री कृष्ण ने बाद में पूछा, यार चना आए थे कहाँ है? सुदामा जी ने कहा, वो जो पानी गिर रहा था ना, जब हमने खाना शुरू किया तो पता ही नहीं चला खत्म हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे बिना खिलाए खाता है उसे गरीब होना पड़ता है। आप सब दीदियों में से कौन कौन दीदी हैं जो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हैं? हाथ उठा के बताइए। भोजन खुद खाने के पहले उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। गृह मंत्री हुआ। आपको पता है जब आपके यहाँ ना रोटी फूलती है ना किचन में, श्री कृष्ण का ध्यान होता है, अब मुझे मिलेगा। जब सीटी आती है ना, कन्हैया कहती है अब चावल भी बन गया, फिर दाल बन गई, पूरे स्वाद को लेते हैं कन्हैया, अब आएगी भोजन की थाली। लेकिन कई घरों में मैं देखता हूँ, बच्चे को खिला देंगे, बड़ों को खिला देंगे, अपनों को खिला देंगे, लड्डू गोपाल शांत बैठे रहते हैं। और जब वो देखते हैं